के अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में बेल आइकन प्रेस कीजिए जिससे आपको सारे वीडियो मिल सकेंगे। हेलो एंड वेलकम टू ऑल, माय नेम इज सनवेसवाल एंड यू आर वाचिंग स्टडी फॉर ऑल। ये आप ही सबका चैनल है। दिस इज योर चैनल एंड फ्री एजुकेशन एंड फ्री रेवोल्यूशन। दिस इज द करंट अफेयर। उम्मीद करता हूँ आपको पिछला टॉपिक, प्रीवियस टॉपिक आपको बहुत अच्छा लगा होगा। जो वायरस का एपिसोड 5 था, आप सबको हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई और जी के बारे में बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। ए बोल दूं तो ए ई आता है, यानी कि वो दूषित जल तथा भोजन द्वारा होता है, और बी, सी, डी और जी जो होता है वो यौन संचारित रोग है। तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा लगा। और आप सबके सारे कमेंट सारे अच्छे थे, सारे रिप्लाई लगभग सही थे, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है आप सबके कमेंट और आपके रिप्लाई, आपके आंसर से मैं मतलब कि एक कह सकते हैं क्यूरियोसिटी डेवलप हो जाती है, एक उत्सुकता और आ जाती है कि नए वीडियो बनाने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। पहली बार मनाया जाने वाला दिवस जो मई से जुड़ा है, तो दिस इज द फर्स्ट टाइम ये मनाया जा रहा है। ये दिवस है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, यानी इंटरनेशनल, क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल टी डे, मतलब अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, जो कि कब मनाया गया, तो 21 मई 2020 को पहली बार मनाया गया। तो क्वेश्चन पूछा गया मई 2020 को पहली बार मनाया जाने वाला दिवस का नाम क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, जिसे इंग्लिश में इंटरनेशनल टी डे बोलते हैं। ये कहा जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस था, इसको अडॉप्ट किया गया था 2019 में। इसको अडॉप्ट कब किया गया था भैया? 2019 में अडॉप्ट किया गया था। अच्छा, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। तो आपने सुना होगा इसको किसके द्वारा लाया गया था, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसको लाया गया था नेशनल फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन किसके द्वारा लाया गया था भैया? नेशनल फूड एंड एग्रीकल्चर, क्या भैया? एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, एग्रीकल्चर ORG लिख देता हूँ, समझ जाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन। तो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस किसके द्वारा ये मनाया जाता है? तो नेशनल फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि अडॉप्ट पहली बार कब किया गया था? 2019 में, और मनाया कब से आने लगा? 2020। तो 21 मई 2020 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस यानी इंटरनेशनल टी डे मनाया जाता है। अब आपको बताना है कि चाय में, आप जानते होंगे चाय में कौन सा पदार्थ पाया जाता है, इसलिए बता देता हूँ। चाय में थीन पाया जाता है। चाय में कौन सा मादक पदार्थ पाया जाता है? थीन पाया जाता है। तो आपको कमेंट सेक्शन के बॉक्स में बताना है कि तंबाकू में कौन सा मादक पदार्थ पाया जाता है और कॉफ़ी में कौन सा मादक पदार्थ पाया जाता है। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। तो तंबाकू में और कॉफ़ी में पाए जाने वाला पदार्थ का नाम बताना है आपको। तो चाय में कौन सा मादक पदार्थ पाया जाता है? तो थीन पाया जाता है। ठीक है, पहली बार ये कौन सा दिवस मनाया जाने लगा? तो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? 21 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, PPE किट का नाम सुना होगा। P फॉर पर्सनल, P फॉर प्रोटेक्टिव एंड E फॉर इक्विपमेंट। PPE किट का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बना, मतलब सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ PPE। कौन सी कंट्री बनी? हमारी कंट्री, हमारा भारत बना। सबसे बड़ी बात है, जानते होंगे, मुझे भी नहीं पता था, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जब इस बार जब लॉकडाउन के में कहा गया था, जो 4th पॉइंट हो, जो उसमें स्पीच आई थी कि भारत के पास जब ये कोरोना वायरस आया था उस समय कोई भी एनी किट, PPE किट नहीं था, अवेलेबल नहीं था। सोच लो, उसके बाद पूरे इंडिया में ऐसा रिवोल्यूशन आया, मास्क को बनाने को हो जाए, चाहे सैनिटाइज़र को लेके बात की जाए और चाहे PPE किट की बात की जाए, इतनी ज़बरदस्त तरीके से वर्क किया गया, काम किया गया सबके द्वारा, महिलाओं वर्कर द्वारा, सभी के द्वारा, तब जाके बहुत ही अच्छा हमने ये मुकाम हासिल किया। दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत बना है और हमेशा भारत ने कर दिखाया है। जब भी कोई विपदा आपत्ति आई है तो भारत ने डटकर सामना किया है, उस पर फतह भी, मतलब विजय भी प्राप्त की है। तो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ PPE किट मीन्स इंडिया। तो इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है PPE किट की, सोच लीजिए। तो आपको आंसर में बताना है कि पहला कंट्री कौन है जो सबसे ज़्यादा उत्पादन करती है PPE किट का बनाती है, और तीसरा देश कौन सा है। तो तीसरा आपको बताना है और पहला देश, कि सेकंड लार्जेस्ट कंट्री तो हमारी हो गई PPE किट बनाने में इंडिया, तो फर्स्ट बताना है और थर्ड बताना है आपको। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, देश में हाल ही में हुनर हाट का आयोजन होगा।
आप जानते हैं हुनर हाट जो होता है हमारे दस्तकारों के लिए, शिल्पकारों के लिए हुनर हाट का आयोजन होता है, जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा फरवरी 2020 में ये हुनर हाट का आयोजन हुआ था। अब ये 5 महीने को होने वाले हैं, मतलब कि बात की जाए 5 महीने बाद जब सितंबर आएगा तो क्या होगा, मतलब 5 महीने हो चुके होंगे लगभग। तो आप जानते होंगे कोरोना वायरस से पूरी तरह से शिल्पकारों को, दस्तकारों को बहुत ज़्यादा सभी को झटका लगा है। तो एक उनको फिनेंशियली और वो अपना काम में और आगे बढ़े, कुशलता बढ़े, इनोवेटिव और बढ़े और आगे किया जाए, तो इसके लिए हुनर हाट का आयोजन होगा, जो कब होगा, सितंबर 2020 में। सितंबर 2020 में इसका आयोजन होगा। अब आपको मैं बताना चाहता हूं, जो हुनर हाट आयोजन है वो आप जानते होंगे ये किसके द्वारा बयान दिया गया है कि इसका आयोजन सितंबर 2020 में होगा। तो मुख्तार अब्बास नकवी के द्वारा, मुख्तार अब्बास नकवी जी के द्वारा ये दिया गया है कि हुनर हाट जो आयोजन होगा वो सितंबर 2020 में होगा। अच्छा, इसका थीम क्या रखा गया है, लोकल टू ग्लोबल। लोकल से मतलब ग्लोबल की ओर, मतलब भारत एक लोकल को बता रहा है, लोकल भारत को बता रहा है, और ग्लोबल मतलब पूरे विश्व को। मतलब जो हम प्रोड्यूस करेंगे, जो चीज़ हम बनाएंगे वो पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट की जाएगी, जिससे हमारी रेवेन्यू बढ़ेगी, हमारे शिल्पकारों के, दस्तकारों के साथ साथ इनोवेटिव थिंकिंग डेवलप होगी और हमारा जीडीपी भी बढ़ेगा, इकोनॉमी भी बैलेंस होगा। तो ये बहुत ही बढ़िया है। इसका थीम रखा गया है लोकल टू ग्लोबल। अच्छा, आपको बताना है मुख्तार अब्बास नकवी किस प्रकार केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन किस फील्ड के केंद्रीय मंत्री हैं ये आपको बताना है। जैसे रमेश पोखरियाल यहाँ पे लिखा हुआ आप देख रहे होंगे, ये एचआरडी मिनिस्टर हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मुख्यमंत्री हैं। तो वैसे मुख्तार अब्बास नकवी किस मामले के मंत्री ये बनाए गए हैं, तो आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन के बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, हाल ही में चर्चित महत्वाकांक्षी सड़क प्रोजेक्ट, बहुत ही अच्छी सड़क प्रोजेक्ट बनाई जा रही है, पदम दारचा सड़क, जो कि बहुत ही ज़्यादा चर्चित थी, बहुत ही चर्चित है ये पदम दारचा सड़क, जिसकी निगरानी, जिसकी सर्विलेंस खुद कौन करेगा, जिसकी निगरानी कौन करेंगे, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी करेंगे। तो ये सड़क कहाँ से कहाँ तक जाएगी, तो ये लद्दाख से हिमाचल प्रदेश तक जाएगी। तो क्वेश्चन पूछाएगा पदम दारचा सड़क किसको जोड़ता है, तो पदम दारचा सड़क लद्दाख से हिमाचल प्रदेश को जोड़ता है, यानी इसका कह सकते हैं लद्दाख से हिमाचल प्रदेश को जाता है। इसकी सर्विलेंस यानी निगरानी खुद कौन करेंगे, तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। इसका नाम क्या है, पदम दारचा सड़क, लद्दाख को हिमाचल प्रदेश से जोड़ती है, यानी ये सड़क लद्दाख से हिमाचल प्रदेश तक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाएगी, राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत हाल ही में कहाँ की गई, तो छत्तीसगढ़ में। तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई, छत्तीसगढ़ में। आपका आंसर बिल्कुल सही था, राजीव गांधी की मृत्यु 1991 में हुई थी, ठीक, तो वो सही था बिल्कुल। उसके लिए ही एंटी टेररिज्म डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता था, 21 मई को। इन्हीं के लिए, राजीव गांधी जी के लिए एंटी टेररिज्म डे मनाया जाता है, जो कि तमिलनाडु में इनकी हत्या की गई थी, ठीक है, समझ में आया होगा आपको। अब बात की जाए वर्ल्ड टर्टल डे, यानी विश्व कछुआ दिवस जिसे बोलते हैं, वर्ल्ड टर्टल डे या वर्ल्ड टॉर्टोइज डे भी बोल सकते हैं इसे। ये कब मनाया जाता है, तो 23 मई को मनाया जाता है। तो विश्व कछुआ दिवस यानी वर्ल्ड टर्टल डे और टॉर्टोइज डे कब मनाया जाता है, 23 मई को। इसका थीम क्या रखा गया था 2020 का, तो थीम यानी 2020 का थीम क्या रखा गया था अगर बात की जाएगी, तो थीम था इसका फोकस ऑन ब्रिंगिंग अटेंशन एंड इंक्रीजिंग रिस्पेक्ट एंड नॉलेज फॉर टॉर्टोइज एंड टर्टल्स। मतलब नॉलेज रखिए टॉर्टोइज के बारे में, क्या उपयोगिता है, मतलब टर्टल्स के बारे में, और उनको रिस्पेक्ट दीजिए, और अटेंशन मतलब कि इनकी संख्या भी क्या हो रही है, धीरे धीरे कम होती जा रही है, तो इस पर भी अटेंशन ध्यान रखें, और इनके ऊपर नॉलेज कम ज़्यादा से ज़्यादा इन पे नॉलेज हो हम सबको कि इसकी क्या उपयोगिता है, क्या महत्व है, सिग्निफिकेंस क्या है। तो फोकस ऑन ब्रिंगिंग अटेंशन एंड इंक्रीजिंग रेस्पेक्ट एंड नॉलेज फॉर टॉर्टोइज एंड टर्टल्स। अब आपको मैंने पढ़ाया था टॉर्टोइज मतलब कछुए के ऊपरी जो सरफेस बहुत हार्ड होता है, जिसे
आप सुने होंगे जटिल शर्करा भी बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स शुगर भी बोलते हैं, या कॉम्प्लेक्स सेक्राइड बोलते हैं। सेक्राइड को हिंदी में शर्करा बोलते हैं, या शुगर भी बोल सकते हैं। शर्करा मीठी होती है। तो कौन सी शर्करा की वो बनी होती है वो सबसे जटिल शर्करा कहलाती है। पूरे सबसे जटिल प्राकृतिक शर्करा मानी जाती है उस शर्करा से वो जो जटिलता होती है, अगर हम फेंक भी देंगे कछुए को, अगर वो गिरेगा भी तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इतनी हार्ड होती है वो सेक्राइड। वो जो सेक्राइड बनी, वो जो पूरा आउटर स्केलेटन बना होता है, तो वो किस सेक्राइड का बना होता है, और ये आपको आंसर बताना है। चलिए मैं बता देता हूँ। वो शर्करा 3 प्रकार के होते हैं, एकल शर्करा यानी मोनोसेक्राइड, द्विशर्करा यानी डाइसेक्राइड, और बहुशर्करा यानी पॉलीसेक्राइड। तो वो जो शर्करा है वो पॉलीसेक्राइड यानी बहुशर्करा के अंतर्गत आता है। तो आपको कमेंट सेक्शन के बॉक्स में मुझे बताना है, इसीलिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस नेशनल पार्क में 5 दशकों के बाद, 5 दशक में 10 साल होते हैं, तो 5 दशक यानी 5 × 10 यानी 50 सालों के बाद एशियाटिक जंगली कुत्ते देखे गए। सोच लीजिए, 5 दशक हो गए, उसके बाद एशियाटिक जंगली कुत्ते देखे गए हैं। बहुत ही सरप्राइजिंग था। ये कहा जा रहा है कि जहां इस पार्क में देखे गए हैं एशियाटिक जंगली कुत्ते, जो कि किस नेशनल पार्क में देखे गए हैं, वसुंधरा नेशनल पार्क। वसुंधरा नेशनल पार्क ये कहाँ पे पड़ता है, गुजरात में। तो गुजरात के वसुंधरा नेशनल पार्क में एशियाटिक जंगली कुत्ते देखे गए हैं। तो इसे एक क्वेश्चन मैं और बता देता हूँ। एशियाटिक यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा और ये गुजरात दिख रहा होगा। यहाँ पे एशियाटिक जंगली कुत्ते देखे गए हैं 5 दशक बाद यानी 50 साल बाद। कहाँ पर, वसुंधरा नेशनल पार्क। तो आपको बताना है, कमेंट सेक्शन के बॉक्स में, उन्हें पढ़ाया भी या पढ़ते भी आ रहे होंगे। एशियाटिक बब्बर शेर आपको बताना है। एशियाटिक बब्बर शेर जो कि मैं बता देता हूँ गुजरात में ही पाए जाते हैं। गुजरात के किस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, पूरे वर्ल्ड फेमस है, वहीं पे एशियाटिक बब्बर शेर का घर भी बोलते हैं। तो एशियाटिक बब्बर शेर गुजरात के किस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, ये आपको कमेंट सेक्शन के बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप जरूर इसको पढ़िए, समझिएगा। हाल ही में कार्य की समीक्षा कर रहे हैं। देखिए, कार्य की समीक्षा कर रहे हैं मतलब जानते होंगे इस पे काम बहुत तेजी से करना था, बट क्या हुआ, कोविड-19 के कारण लॉकडाउन हो गया। ठीक, सोशल डिस्टेंसिंग के कारण प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा, जिस पे समीक्षा कर रही थी, वेट कर रही थी, अभी कर भी रही है, प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा क्या है, तो आप समझ जाइए, ये पूर्वी भारत से पश्चिमी भारत तक गैस पाइपलाइन कॉरिडोर है। मतलब कि जो ईस्टर्न बेल्ट को वेस्टर्न बेल्ट से जोड़ने वाला गैस पाइपलाइन कॉरिडोर है, जिसका नाम क्या रखा गया है, प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा। अब आपको बताना है प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा में कौन सा मंत्रालय सबसे तेज काम कर रहा है इस समय, किस मंत्रालय के अंतर्गत ये प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा आता है, जो पूर्वी भारत से पश्चिमी भारत तक गैस पाइपलाइन कॉरिडोर को जोड़ता है, यानी पूर्वी भारत से यानी ईस्टर्न इंडिया से वेस्टर्न इंडिया को जोड़ता है। ठीक, ये गैस पाइपलाइन कॉरिडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाएगी, भारतीय किसानों की आय दुगनी करने से, जानते होंगे कि बहुत ही परेशानी हो रही है किसानों को, मजदूरों को, सबको हो रही है, बट किसानों मजदूरों को नहीं होनी चाहिए। किसान सबसे ज़्यादा अन्नदाता, हमारे अन्न भगवान है। भारतीय किसानों की आय दुगनी करने से चर्चा में रहे, बहुत ही चर्चा में था, मीठी क्रांति किस क्षेत्र से जुड़ा है। तो अभी जानते होंगे मीठी क्रांति किस क्षेत्र से जुड़ा है, क्योंकि अगर मीठी क्रांति जानते हो किस क्षेत्र से जुड़ा है, तो यहाँ पे शहर लिख गया, शहद उत्पादन से, किसे भी है, शहद उत्पादन से जुड़ा है। तो शहद उत्पादन से जुड़ा है, यानी हनी प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है। तो स्वीट रिवोल्यूशन यानी मीठी क्रांति मतलब स्वीट रिवोल्यूशन का रिलेशन किससे है, हनी प्रोडक्शन से है, मतलब शहद उत्पादन से है। और मैंने पूछा था पिछली बार शहद का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो मेलिटोलॉजी और एपिकोलॉजी में करते हैं, एपिकोलॉजी और मेलिटोलॉजी में करते हैं। और शहद का पालन मतलब जानते हैं, मधुमक्खी पालन अगर बोलेंगे, मधुमक्खी पालन बोलेंगे तो किसमें करते हैं, एपिकल्चर में करते हैं। अब आपको मैंने बताया भी था शहद में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो शहद में सबसे मीठी शर्करा फ्रक्टोज शुगर पाई जाती है। कौन सी शर्करा पाई जाती है, फ्रक्टोज शर्करा पाई जाती है, जो आपका बिल्कुल सही था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाएगी, हाल ही में स्वयं पोर्टल
अखबारों में चर्चित में रहा। स्वयं पोर्टल जो कि बहुत ही बढ़िया बताया जा रहा है, अखबारों में चर्चित में रहा, जिसे HRD मिनिस्टर यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मतलब मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी मिनिस्टर यानी कौन है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री कौन है, रमेश पोखरियाल। पूरा नाम है, आपने लिखा भी था कमेंट सेक्शन के बॉक्स में, रमेश पोखरियाल निशंक। तो रमेश पोखरियाल निशंक जी ने स्वयं पोर्टल को छात्रों के लिए, किसके लिए भी है, छात्रों के लिए खोला गया है। तो स्वयं पोर्टल का संबंध किससे है, छात्रों से। इसे किसके द्वारा खोला गया है, तो HRD मिनिस्ट्री द्वारा रेगुलेट की जाती है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर के द्वारा, रमेश पोखरियाल जी के द्वारा यानी मिनिस्ट्री के द्वारा। अच्छा, ये जो पोर्टल है स्वयं पोर्टल, इसमें छात्र स्वयं अपना कोर्स बना सकेंगे। तो दिस इज अ वेरी इजीली एंड वेरी इंटरेस्टिंग पोर्टल, दैट नेम इज स्वयं पोर्टल। तो छात्र स्वयं अपना इसमें कोर्स बना सकेंगे, तो बहुत ही अच्छा पोर्टल है। सो उम्मीद करता हूँ बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, समझने को मिला होगा। तो आपका कमेंट में वेट करूँगा, रिप्लाई के आपके मैं आंसर का वेट करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप इट अप एंड ऑल द बेस्ट फॉर स्टडी। थैंक यू।